वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही थी। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसने C4X बना दिया, इससे FU9 बना दिया, और फिर I16 और R बना दिया, और आगे क्या बनेगा दोस्तों वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या रिलेशन दिया गया है प्यारे दोस्तों कि C4X से F9U कैसे बना। तो देखिए C है, पहले C देखिए, फिर 4 देखिए, फिर X देखिए, इसके बाद F है, F के बाद 9 बन गया, 9 से U बन गया। अब देखिए आई है, आई से फिर 1 बना है, 1 6 बना है, और आर बना है। आगे क्या बनेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इस रिलेशन को निकालने से पहले सी से एफ की तरफ चलिए। देखिए इसमें क्या हो गया, +3 हो गया। क्या हो गया, सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। सी डी ई एफ एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। तो ये क्या हो गया, +3 हो गया। और यहाँ से देखिए ये क्या है दोस्तों, 2 का स्क्वायर है। क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर +3 हो गया। फिर x से u की तरफ चलिए। ये क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, x में -3 करोगे तो u आ गया, और ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। तो पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। अब देखिए आगे और हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। f से i की तरफ चलिए। तो देखिए FGHI, तो क्या कर दिया इसने, +3 कर दिया। क्या कर दिया इसने, +3 कर दिया। और फिर देखिए दोस्तों F से तो I की तरफ चले गए, मगर U से R की तरफ भी तो जाएंगे। तो TUV, तो देखिए -3 कर दिया। क्या कर दिया इसने, -3 कर दिया, प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 4 का स्क्वायर कर दिया। प्लस क्या कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया। देखिए पहले C से F बना है, +3 हुआ, फिर X से U बना है, -3 हुआ। फिर देखिए दोस्तों क्या हुआ है कि F से क्या बना है, आई बना है +3 करके, और यू से आर बना है -3 करके। अब क्या बनेगा दोस्तों, देखिए आगे। और देखिए पहले 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 का स्क्वायर हुआ, फिर 4 का स्क्वायर हुआ। अब आगे 5 का तो स्क्वायर होगा। और देखिए आई से जब तुम +3 करोगे दोस्तों, आई में +3 करोगे तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और एल में जब तुम इसमें दोस्तों 4 का स्क्वायर है, जब तुम 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। और आर में जब तुम -3 करोगे ना दोस्तों, तो आर क्यू आ जाएगा, PQR। तो क्यू आ जाएगा। तो L25Q कहाँ पर है दोस्तों, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो L25Q ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ना मेरे दोस्तों, वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। किससे है, मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है, कि इसमें हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, 720 है, भाग 4 कर दिया, फिर 176 कर दिया, उसके बाद 44 कर दिया, उसके बाद 40 कर दिया, फिर 10 कर दिया, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए मैं आपको अभी समझाता हूँ दोस्तों। देखिए 720 है, फिर क्या किया इसने, 180 कर दिया, फिर क्या किया दोस्तों, 176 कर दिया, फिर क्या किया, 44 कर दिया, उसके बाद क्या किया, 40 कर दिया, उसके बाद क्या किया, 10 कर दिया। यही तो है ये क्वेश्चन। बिल्कुल सर यही क्वेश्चन है। देखिए 720 में जब तुम 4 का भाग लगाओगे ना दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और इस 180 में -4 करते दोस्तों क्या आ गया, 176 आ गया। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। जब तुम 176 में 4 का भाग लगाओगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। और इस 44 में -4 करोगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। फिर 40 में जब तुम 4 का भाग लगाओगे दोस्तों, 10 आ जाएगा। इस 10 में -4 करोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आ गया क्या, -4 करते ही, बिल्कुल सर आ गया। अब इस 6 में जब तुम दोस्तों 4 का भाग लगाओगे तो लगभग 1.5 आएगा। यहाँ से लगा के देख लो, ये 6 है, यहाँ से हमने भाग 4 कर दिया, एक बार तो गया, 4 आ गया, 2 बच गया, 2 में हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे 0 लिया, क्या आ गया, 5 चौक 20 आ गया। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये पूरा का पूरा कैंसल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर हुआ। तो 6 1.5 जो होगा दोस्तों, वही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6 1.5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 3 ही अपना क्या है प्यारे दोस्तों,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो इन क्वेश्चनों को, कितने अच्छे और लेवल के क्वेश्चन है मेरे रसगुल्लों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए की माँ बी की बहन है और उसकी एक पुत्री है किसकी, बी की। ए का बी के साथ क्या संबंध है? तो देखिए ए की जो माँ है, यहाँ देखिए ए है, इस ए की माँ है वो क्या है दोस्तों, बी की बहन है। तो क्या है, इस बी की बहन है ए की माँ। अब देखिए ये क्या कह रहा, उसकी एक पुत्री सी है किसकी, ए की एक पुत्री सी है। तो ए का बी के साथ क्या रिलेशन है? तो देखिए जो ए की माँ है वो बी की बहन है, तो ए की माँ और ये क्या हो गई, बहन हो गई। तो अब देखिए इसकी एक पुत्री भी है दोस्तों, क्या है, सी है, किसकी, इस ए की एक पुत्री सी है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से ये रिलेशन निकालना है कि इसका क्या रिलेशन। तो देखिए माँ हो गई, माँ की बहन हो गई, ये क्या हो गई, बेटी हो गई। तो ये क्या है दोस्तों, या तो ये इसकी भांजी है, क्या है दोस्तों, भांजी है। अगर दोनों बहनें एक जगह ब्याही हुई है तो क्या हो जाएगी, भतीजी भी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, भतीजी भी हो जाएगी। तो भांजी और भतीजी कहाँ पर है दोस्तों, तो भांजी और भतीजी ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स जेड से बड़ा है और वाई जेड से छोटा है, तो सबसे पहले एक्स को बनाइए। ये एक्स है, ये क्या है दोस्तों, ये जेड से बड़ा है और वाई जेड से छोटा है। तो फिर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। वाई जो है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो एक्स को बनाइए, ये लो एक्स हो गया बड़ा। उसके बाद क्या है दोस्तों, जेड से बड़ा है तो एक्स से छोटा है जेड। वाई है जो जेड से क्या है, छोटा है, तो ये आ गया वाई। तो अब देखिए अब क्या बोल रहा है, डब्लू जेड से बड़ा है। तो डब्लू जो है दोस्तों वो क्या है, जेड डब्लू से बड़ा है, और डब्लू एक्स से छोटा है। तो डब्लू क्या है दोस्तों, एक्स से छोटा है, और जेड जो है वो डब्लू से बड़ा है। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जेड आ गया, यहाँ पर डब्लू आ गया, और इस वाई को हटाइए दोस्तों, ये वाई यहाँ नहीं आएगा। तो फिर ये कैसे होगा, देखिए एक्स तो है जेड से बड़ा, अच्छी बात है, एक्स जेड से बड़ा है। यहाँ तक तो अपना रिलेशन निकल गया कि एक्स जो है जेड से बड़ा है। वाई जो है दोस्तों वो क्या है, जेड से छोटा है, जेड डब्लू से बड़ा है। जेड क्या है दोस्तों, डब्लू से बड़ा है, मगर वाई यहाँ बीच में आ रहा है, वो जेड से छोटा है। तो देखिए एक्स हो गया, जेड हो गया, फिर वाई हो गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, जेड है वो डब्लू से बड़ा है, तो ये लो डब्लू हो गया। तो डब्लू एक्स से छोटा है, तो डब्लू क्या है दोस्तों, इस एक्स से छोटा है, अच्छी बात है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो यहाँ ऊपर देखिए सबसे बड़ा कौन आ रहा है दोस्तों, एक्स ही आ रहा है, इसलिए ये एक्स जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही एग्जाम में कंफ्यूज ही करने के लिए दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि डेंजर का कोड 11 8 21 14 12 25 है तो मशीन का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं यही कहूंगा कि आप डेंजर का कोड निकाल लो और अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। तो चलिए डेंजर का निकालते हैं, DANGER, ये लो डेंजर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों डेंजर है, डी को इसने क्या कहा है, 11 कहा है। डी कितने पे आता है दोस्तों, 4 पे आता है। कितने पे आता है, 4 पे आता है, इसने प्लस 7 कर दिया, इसीलिए 11 बन गया। ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। यहाँ देखिए इसने 8 किया है, तो इसका मतलब फिर से इसने प्लस 7 कर दिया। एन को देखिए दोस्तों, एन कितने पे आता है, 14 पे आता है, इसने 21 किया, इसका मतलब इसने प्लस 7 कर दिया। तो ये सीरीज प्लस 7 7 चल रही है दोस्तों। जी है, जी कितने पे आता है, जो इसने 14 कर दिया, जी दोस्तों 7 पे आता है, तो प्लस 7 होते ही 14 हो गया। ई 5 पे आता है दोस्तों, प्लस 7 किया, 12 बन गया। तो ये ठीक है दोस्तों, हमारे ये सीरीज समझ में आ गई है कि इसने प्लस 7 7 किया है। तो अब हम सीधे मशीन पर फोकस करेंगे। देखिए एम है, सी है, एच आई एम ई, ये लो दोस्तों मशीन हो गई। इस मशीन को देखिए, एम है, एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। कितने पे आता है, एम आता है दोस्तों 13 पे। 13 में प्लस 7 करते ही दोस्तों कितने हो गए, तो 13 में प्लस 7 करते ही दोस्तों 20 हो गए। कितने हो गए, 20 हो गए। ए में प्लस 7 करते ही दोस्तों कितने हो गए, 8 हो गए। सी में प्लस 7 करते ही दोस्तों कितने हो गए, 10 हो गए। और एच में जब तुम प्लस 7 करोगे दोस्तों कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, क्योंकि एच कितने पे आता है दोस्तों, 8 पे आता है। तो ये लो 20 8 10 15 कहाँ है, 20 8 10 15, और यहाँ देखिए 10 है, ये गलत है, ये गलत है, ऊपर वाला भी गलत है। 20 10 8 12 हो गए, यहाँ पर 15 है। इसीलिए ऑटोमेटिक अगर तुम करना चाहो दोस्तों तो यही सही होगा। 2 नंबर आगे देखिए, जब तुम आई में प्लस 7 करोगे दोस्तों तो कितने आ जाएंगे, तो आई में प्लस 7 करते दोस्तों 16 आ जाएंगे। एन में प्लस 7 करोगे दोस्तों कितने आ जाएंगे, फिर से 21 आ जाएंगे। और ई में प्लस 7 करते दोस्तों
12 आ जाएंगे। तो ये लो 2 नंबर ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो गया। तो इस तरह से भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी पकड़ करोगे तो अपना समय तुम एग्जाम में बचा सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नीले का अर्थ तो क्या हो गया, गुलाबी हो गया, गुलाबी का अर्थ हरा हो गया, हरे का अर्थ पीला हो गया, पीले का अर्थ लाल हो गया, लाल का अर्थ धोला हो गया, तो हल्दी रंग कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए हल्दी रंग कौन से रंग का होता है दोस्तों, पीले रंग का होता है। तो पीला रंग कहाँ है, इसने क्या कहा है, हरे का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ लाल है, तो लाल जो होगा दोस्तों वही पीला होगा, क्या होगा, लाल जो होगा वही पीला होगा। देखिए कितने इजी वे में हम क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 6, 7, 9 में ऐसा क्या रिलेशन है 10 बन जाए, 3, 5, 8 में ऐसा क्या रिलेशन है 10 बन जाए, और इनमें क्या रिलेशन है। तो देखिए सबसे पहले हम तीनों को ऐड करके देखते हैं, 6 और 9 15 हो गए, 15 और 7 21 हो गए, 21 माइनस 10 किया, 21 माइनस 11 किया दोस्तों, क्या आया, 10 आया। यहाँ से देखिए 3, 5, 8 हो गए, 8 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 16 हो गए, 16 माइनस 11 करेंगे तो 10 नहीं आएगा, इसलिए इससे तो ये नहीं हो सकता। तो फिर ये कैसे होगा दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए 7 प्लस 9 कीजिए, कितने आए, 7 और 9 देखिए 10 और 1 16 हो गए, 16 माइनस उस ऊपर वाले 6 को कर दीजिए, माइनस तो 10 आ गए, 10 है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब दोस्तों इन दोनों को ऐड कीजिए, इसको माइनस कीजिए। देखिए 5 और 8 कितने हो गए, 13, 13 माइनस 3 कीजिए, कितने आ गए, 10। 9 और 6 कितने हो गए, 15, 15 माइनस 4 कीजिए, कितने आ गए, 11, 11 ऑप्शन में कहाँ है, वही करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो 11 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और प्यारे दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।